मैं हूं डॉक्टर यश पटेल। लाइफ ऑफ वेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो केस हम देखने जाए थे, एनिमल में हॉर्न रहते हैं, बड़े बड़े हॉर्न रहते हैं, उस केस में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जो केस आया वो था हॉर्न फ्रैक्चर का, और उसमें 1 महीने पहले उसका हॉर्न फ्रैक्चर हुआ था। हॉर्न फ्रैक्चर बेज में हुआ था, तो वहाँ से जो पूरा हॉर्न का जो बॉडी था वो निकल गया था, लेकिन बेज था वो वहाँ पे ही था। तो वहाँ पे कंटिन्यूस ब्लीडिंग आ रहा था, और बाद में वहाँ पे मैगट्स इन्फेस्टेशन होने के कारण मैगट्स वुंड हो गया था। और ऑनर की दिक्कत वो थी कि वहाँ पे हीलिंग नहीं आ रहा है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग निकल रहा है, ऐसी उन्होंने हिस्ट्री दी थी। हमने जाके देखा तो पूरे मैगट्स हो गए थे, और हॉर्न जो बेस में से निकल गया था, और उसके कारण वहाँ पे जो स्किन था वो एपोज हो नहीं रहा था। तो इस केस में हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करने का डिसीजन लिया है। तो ये रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जो है वो हॉर्न कैंसर में भी किए जाते हैं, क्योंकि हॉर्न कैंसर में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो ट्यूमर मास है वो हॉर्न के बॉडी में अंदर से ओरिजिन होता है, और उसके कारण जो हॉर्न है वो सॉफ्ट हो जाता है, और टिल्टिंग ऑफ हॉर्न, और कई बार जो है वो हॉर्न का जो कैंसर का ग्रोथ है वो इनसाइड जो पैसेज रहता है उसमें चला जाता है, और कंटिन्यूस हेड में इरिटेशन करता है। ज़्यादातर केस जो हॉर्न एनिमल्स हैं जिसमें हॉर्न बड़े बड़े रहते हैं, उस केस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के पहले हमको वहाँ से सेविंग करना पड़ेगा, स्क्रबिंग करना पड़ेगा, और प्रिपरेशन ऑफ साइड करनी पड़ेगी। जी, लार्ज एनिमल में ये सर्जरी करने से पहले उसको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो उसके पहले उसको एटलीस्ट 12 टू 24 आवर उसको फास्टिंग में रखा जाता है, ना कि पानी देना है, ना उसको फीडिंग देना है। तो ये इस केस में हम फील्ड में जाके करेंगे, तो फील्ड में जो ऑपरेशन करने की जो सिचुएशन रहती है, वो एनवायरमेंटल जो भी है, तो वो बहुत दिक्कत रहता है, प्रॉब्लमेटिक रहता है, ट्रबलिंग रहता है। लेकिन हम इस मिनिमम कंटामिनेशन हो, और वहाँ पे जो साइट है वो एंटीसेप्टिक रहे, उसका हम ध्यान रखते हैं। सेडेट किया आईवी देके, और सेडेट करने के बाद वहाँ पे हमने एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन करने के लिए सेविंग किया और स्क्रबिंग किया, और उसके बाद में उसको लोकल इन्फिल्ट्रेशन देना पड़ता है। तो लोकल एनाल्जेसिया, जो लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, हम लिग्नोकेन यूज़ करते हैं। उसमें 2 टाइप के नर्व ब्लॉक का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। एक है कॉर्नल नर्व ब्लॉक, और दूसरा इंफ्राट्रोक्लियर। हमारे केस में हमने दोनों नर्व ब्लॉक किए हैं, और वीडियो में आप देख रहे हैं कैसे हमने उसको सर्कुलर रिंग ब्लॉक भी करेंगे। बनाने के लिए वहाँ पे हमने पहले स्किन इंसाइज किया, और बाद में स्किन को फ्लैप करके थोड़ा वाइडनिंग किया, और जो हॉर्न का बेस था वो एक्सपोज किया। बाद में हेक्सो ब्लेड जो था उससे हमें जो बेस जो हॉर्न का था वो हमने काट के निकाल दिया। उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और कई बार ब्लेड भी टूट जाती है। इस पर वो ब्लेड नहीं होनी चाहिए, और पूरी एसेप्टिक कंडीशन से उसको हमें हटाना होता है। और उसको हटाने के बाद स्किन फ्लैप कैसा लेना है, वहाँ पे कितना डीप से उसको काटना है हॉर्न को, वो डिसीज़न वेटनरियन के लिए बहुत ही मायना रखता है। क्योंकि अगर हॉर्न जो है वो हॉर्न का बेस जो है ऊपर से कट गया, तो स्किन फ्लैप लगेगा नहीं, और वहाँ पे स्विचर नहीं आएगा, और तो हीलिंग में बहुत ही दिक्कत रहती है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रख के हमें करना पड़ता है, और बेस में से नीचे से जितना हो सके नीचे से हमें वो जो हॉर्न है वो निकालना पड़ता है, कट करके निकालना पड़ता है। उसके बाद हमने एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन से वहाँ पे जितना भी डेब्रिस था वो वहाँ से निकाल दिया, और वुंड पूरे तरह से के स्टेराइल कर दिया, एसेप्टिक कर दिया। और जो स्किन है वो हमने बाद में वीडियो में देख रहे हैं, ऐसे नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर मटेरियल से उसको हमने एपोज कर दिया है। कहीं भी जगह पे ये जो वुंड रहता है, अगर स्किन एपोज हो जाता है तो वहाँ पे हीलिंग आने में दिक्कत नहीं रहती है, और इजीली हीलिंग 10 से 15 दिन में वो हीलिंग आ जाता है, अगर दूसरा फैक्टर उसे अफेक्ट ना करे
तो जो वुंड था, फ्यूचर वुंड, उसको हमने कॉटन से व्रैप कर दिया। और इस केस में दूसरा हॉर्न था तो वहाँ पे बैंडेजिंग करना बहुत ही इजी रहता है। हमें आफ्टर सर्जरी एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिया दिया है और 3 दिन लगातार देने के लिए बोला है। इससे जो है वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो वहाँ पे इन्फेक्शन ना लगे। पूरे जो केस था उसमें हमारे डॉक्टर प्रतीक्षा पटेल है, उन्होंने हमारी सहायता की थी और हमें जॉइंटली जो जीवीके में काम कर रहे थे तो उनके सपोर्ट से हमने ये पूरे सर्जरी की है। तो उस सर्जरी के लिए उनको भी हमें थैंक यू कहना चाहूँगा। और ऐसे ही हमारे अलग अलग टाइप के वीडियो देखने के लिए अलग अलग केस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और बहुत ही जल्द आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे। तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।